हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और पूरा अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे इस कोरोना काल में, और इससे पूरा बच के रह रहे होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, यानी कि समांतर श्रेणी। और उस समांतर श्रेणी में मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज वगैरह भी बताए थे। आपको मैंने बताया था कि ये ए जो प्रथम पद है किसी भी सीक्वेंस का श्रेणी का, वो ए कहलाता है। उसके बाद हमने A1 A2 जो भी आगे दिए हुए हैं उसको A1 A2 A3 A4 तो सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना सिखाया था, जो कि हमारा होता है A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, है ना, फिर A4 माइनस A3 एंड सो ऑन। वो इस तरह चलता रहता है। अगर कुछ बच्चे भूल गए हो तो आप YouTube से दोबारा वीडियो उसको आप देख सकते हैं कि सार्व अंतर मैंने आपको कैसे बताया था। तो कुछ क्वेश्चन से मैंने आपको उसमें कराए थे कि आपको जो है कुछ श्रेणी दे रखी है और उसमें सार्व अंतर निकालिए। तो मैंने आपको बताया था A1 A2 A3 A4, तो उसमें से माइनस कर करके आप जो है निकालते रहे थे। अब हम आगे चल रहे हैं इस समांतर श्रेणी में। उसमें क्या है आपका नेक्स्ट कि आपको अब इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बनाना है, यानी कि आपको A इज गिवन एंड D इज गिवन। दैट मीन्स जो फर्स्ट टर्म है दैट इज गिवन टू यू, and जो common difference that is also given to you, and A and D is given to you. So how will you form that sequence or that progression? Now see, now suppose you have given A equals to 5 and D equals to -3, यानी आपको फर्स्ट टर्म जो है वो दे रखी है 5 और जो कॉमन डिफरेंस है वो -3 दिया हुआ है। एंड दे आर सेइंग क्वेश्चन में कि आप इसका प्रोग्रेशन बनाइए। तो आप क्या करेंगे, आपको मैंने जर्नल इक्वेशन बता रखी है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन। ये आगे तक चलती रहेगी। तो a हमारे पास 5 है, इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज a प्लस डी, a प्लस डी। तो a क्या है 5 है और d क्या है -3 है। तो जब हम इसे करेंगे तो ये हमारा क्या आ गया, 5 में से प्लस माइनस माइनस होता है तो ये 2 आ गया। ठीक है, यानी एक टर्म हमारी ये आ गई। उसके बाद जो सेकंड थी a, तो हमारी ये फर्स्ट चल रही है, कोई बात नहीं। उसके बाद a प्लस 2d, a प्लस 2d। अब a प्लस 2d यानी a5 प्लस 2 एंड d इज -3। सो व्हाट विल यू गेट, 5 माइनस 6, क्योंकि 3 2 6 होते हैं, और -6 क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला है a2d, 2 मल्टीप्लाई बाय d। तो यहां हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू -1, तो ये आ गया हमारा -1। नाउ थर्ड वन a प्लस 3d, तो a इज 5 प्लस 3 एंड d इज -3। ओके, देन 5 माइनस 3 3 9 इक्वल्स टू -4, ये आ गया आपकी -4। नेक्स्ट वन इज a प्लस 4d। आपको इसी तरीके से चलना है, 5 प्लस 4 d इज -3 एंड 5 4 3 12 -12 इज इक्वल टू -7। अब देखिए, अब इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है आपको। फर्स्ट वन इज a। व्हाट इज a? a इज 5, बिकॉज क्वेश्चन में ये आपको दे रखा है कि फर्स्ट टर्म आपकी a है, तो a आपका 5, पहली टर्म आपकी 5 हो गई। दूसरी a प्लस डी, ये आपकी 2 हो गई। नेक्स्ट a प्लस 2d, ये आपकी -1 हो गई। अगली आपकी -4 हो गई। ठीक, नेक्स्ट आपकी -7 हो गई। ठीक है, a आपका 5 और b आपका -3 आपको यहाँ पे गिवन है। तो इस तरीके से आपने एक श्रेणी बनाई है। अब आप इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, इसको आप चेक भी अब आप कर सकते हैं। आप सपोज करिए ये 5 आ गया, 2 आ गया, -1 आ गया, -4 आ गया, -7 आ गया। ठीक है, a तो हमारा 5 है ही, a तो हमारा 5 है ही। अगर अब इसमें सार्व अंतर जो d जो आएगा वो एक जैसा आना चाहिए। अगर वो एक जैसा आ गया दैट मीन्स आपकी प्रोग्रेशन बिल्कुल सही बनी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इसके लिए, तो इसको आपने से A1 मान लिया, जैसे मैंने पहले बताया कि ये आपका A1
ये A2, ये A3, ये A4, ये A5। तो कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, ठीक है, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। नाउ A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ये A2 और ये A1, तो 2 में से 5 कितना आ गया? -3, ये आ गया -3, ठीक। नाउ A3 माइनस A2, A3 इज -1, -1 minus A2, what is A2? 2, and -2 and -1 is equal to -3, ये भी सेम आ गया, ओके। नाउ नेक्स्ट A4 minus A3, what is A4? It is -4, ठीक है, minus A3, what is A3? It is -1, A4 minus A3, then ये आपकी क्या है? -4, 4, ठीक है। तो A4 माइनस A3, A4 इज -4, ठीक। माइनस, ये खुद माइनस का है, तो ये क्या आ गया? -4 + 1, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होता है, तो ये कितना आ गया? -3। यानी ये सार अंतर जो कॉमन डिफरेंस है, ये हर एक में एक जैसा निकल रहा है, इसलिए ये हमारी एक समांतर श्रेणी होगी, ओके। तो अलग चीज क्यों होगी? पहले क्वेश्चन ऐसा आया था तो उसमें आपने सार्वंतर निकाल के दिखाया था, अब इसमें सार्वंतर दिया हुआ है, आपको श्रेणी बनानी है। मैंने श्रेणी बनाकर, यानी कि प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाकर उसको आपको चेक करके भी दिखा दिया। तो इस तरह हमारे क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं इसके आगे चलूंगा, इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको भूलिएगा नहीं। अब इसे मैं रब कर रहा हूं। ये जनरल फॉर्म आप याद रखिए समांतर श्रेणी की, A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D, A + 5D। इस तरह आप एक एक बढ़ा के उसको चल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आपका समांतर श्रेणी है, इसका जो nth टर्म है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म। व्हाट इज द nth टर्म? nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म का मतलब क्या है? मान लीजिए मैं कोई काउंटिंग लिख रहा हूँ, काउंटिंग तो जो है काउंटलेस होती है, आप 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डैश डैश डैश, इसको आप कभी भी जिंदगी भर गिनते रहिए, कभी भी काउंटिंग खत्म हो ही नहीं सकती। तो हम लास्ट में n लिख देते हैं, यानी कि nth, यानी कि आखिर तक, अनंत तक वो चलती जा रही। तो ये जो nth टर्म है, इट इज द लास्ट टर्म ऑफ अ एपी। तो हम nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है, उसे हम ऐसा लिखते हैं, an = a + n - 1d। ये nth टर्म निकालने का एक जनरल फॉर्मूला है, आप सबको बड़ी इजीली इसको ये याद भी हो जाएगा। ये nth टर्म है। अब n हमारा क्वेश्चन में कुछ भी दे सकते हैं, इट इज 10 20 15 16 18, कुछ भी हो सकता है। तो उस n की जगह आप उस वैल्यू को रख के इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अब मैं आपको क्वेश्चन, पहले तो आपको यही लिखना है कि nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म, इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, L = a + n - 1d। बोथ आर सेम थिंग, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि nth टर्म हमारा लास्ट टर्म है, तो L = a + n - 1d। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे है, मान लीजिए 7 3 -1 और -5, 7 3 -1 n - 5, 7 3 -1 n - 5, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इट इज अ क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रहे हैं आपसे? वो ये कह रहे हैं कि इसका 20th पद क्या होगा, इसका 20वां पद क्या होगा, इसका 20वां पद क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा हम nth टर्म की बात कर रहे हैं एपी की, तो इस nth टर्म का फॉर्मूला a + n - 1d और a + n - 1d। हमारा क्वेश्चन ये है कि 7 3, ये हमें एक एपी दिया हुआ है, एपी। तो इस एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में
आपका समांतर श्रेणी। तो इस एपी में 20th पद क्या होगा? अब 20th पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 बी। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हमें 20वां एनएस टर्म यानी कि A20 निकालना है। A20 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे इस क्वेश्चन में ए क्या है। ए है हमारा 7, ठीक, और डी सेकंड में से फर्स्ट माइनस 3 माइनस 7 इक्वल्स टू -4, क्योंकि 7 में से 3 गए -4। अब ये रहा हमारा A20। तो A20 इक्वल टू व्हाट इज ए इज 7 प्लस हमें n तो निकालना है। ये जो हमारा है 20वां n, क्योंकि हमने n को 20 माना है। ध्यान से देखिए, अब n हमारा क्या है, इसमें हमारा 20 चल रहा है, इसमें n हमारा, तो n की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे 20 -1 एंड d इज -4। ठीक है, तो A20 इक्वल्स टू 7 प्लस 20 में से 1 गया 19, और ये -4 हमारा चल ही रहा है। तो A20 इक्वल्स टू 7 प्लस, अब ये प्लस माइनस माइनस होता है, 19 4 76, 19 का पहाड़ा है ना, 76 होते हैं, और 76 में से 7 गए, कितना बच गया हमारा 69। देख लीजिए ध्यान से कि क्या आएगा इसका -69। तो इस तरह हम कोई भी nth पद निकालते हैं। आप स्टार्टिंग से देख लीजिए, हमें टर्म दे रखी थी 7 3 -1 -1, और कहा गया इसका 20वां। हमसे वो 30वां भी कह सकते थे, 25वां भी कह सकते थे, जो भी कह रहे हैं वो n की जगह आ जाता हमारा, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो ये n की जगह हमारा 20 आ गया। ओके, ए फर्स्ट टर्म हमारी, वो हमेशा क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म जो होती है वो ए ही होती है। फिर डी जो हमारा सार अंतर है वो सेकंड में से फर्स्ट माइनस, यानी कि 3 - 7 वो हमारा -4 होता है। हमने सभी वैल्यूज को हमने A20 n की जगह 20 रखा है, a की जगह 7 रखा है, n की जगह 20 रखा है, d की जगह हमने d की वैल्यू रखी है। तो A20 इक्वल टू सॉल्व करते गए और हमारा n में आ गया -69। तो इस तरह हम किसी भी चीज का पद निकालते हैं, nth टर्म ऑफ AP। अब आगे देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी, फिर मैं इसको मिटा के आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, जल्दी नोट करिए इसे। अब मैं आपको जो nth टर्म पे डिपेंड है क्वेश्चन, जो उस पर आधारित क्वेश्चन है, मैं अब आपको उनको थोड़ा बताऊंगा जो nth टर्म पे है, तो उसको अभी आप लिखेंगे। इसको मिटा दूं पहले मैं, देखिएगा क्वेश्चन, ध्यान से देखें। क्वेश्चन है आपका कि आपको दे रखा है 3 6 9 12, 3 6 9 12 एंड डैश डैश 111, डैश 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 111, यानी कि लास्ट जो nth है वो में 111 दे रखी है। में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अब पदों की संख्या की पहले तो हमको, अच्छा पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। पहले तो हमें 20 दिया हुआ था, यानी जो पद है वो हमें 20 दिए हुए थे, इसमें हमें पद को निकालना है। हमें n इसमें दे ही रखा, a और d तो आप निकाल लेंगे। a हमारा क्या हो जाएगा, a हमारा 3 हो जाएगा, और d हमारा 6 - 3 जो हो जाएगा 3। ठीक है ना, a हमारा 3 है ही, d भी हमारा 3 हो गया। अब इसमें हमें पदों की संख्या यानी nth टर्म है, हमें उस चीज को निकालना है। अब उसमें कैसे हम निकालेंगे, पदों की संख्या कितनी होगी। अब जैसे लास्ट का हमें दे रखा 111, तो हम अब इसकी जगह फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो ये जो है हमारा हो जाएगा 111, क्योंकि लास्ट में हमारा दे रखा है 111। तो a कितना है 3,
प्लस ये निकालना है n माइनस वन, व्हाट इज d 3 इक्वल्स टू 111। सबसे पहले तो उसे हम इस टाइप पे लिख लेंगे। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना देख लीजिएगा ध्यान से, ये 3 का 3 प्लस, अब हम क्योंकि 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो 3 को n से करेंगे तो 3n आ जाएगा, और 3 को 1 से करेंगे -3 आ जाएगा, इक्वल्स टू 111। वो चल ही रहा है हमारा। अब ये जो है हमारा प्लस का 3, ये हमारा माइनस का 3, कट गया आपस में, क्या बचा 3n इक्वल्स टू 111। देखो ध्यान से, यही बचा कि नहीं बचा, 3n इक्वल्स टू 111। अब n इक्वल्स टू 111/3। ठीक, अब इसे अगर लोवेस्ट टर्म में निम्नतम पदों में कटता है तो उसे हम काटेंगे, तो 3 से काटे, डिवाइड करें इसे, 3 3 जा 9, 2 बचे 1 3 7 जा 21, यानी हमारे पदों की संख्या है 37। अब पिछले क्वेश्चन में हमने 20वां पद निकाला था, इसमें हमने पदों की संख्या निकाली है। कैसे निकाली है, यानी जो हमारा लास्ट टर्म है उसको हमने उस फॉर्मूले के इक्वल में रख दिया 111 और सॉल्व कर दिया। देख लीजिए एक बार दोबारा, फिर इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 21, ये आपको शेड करके 21 18 15 21 18 15 और इसके आगे ये पूछ रहे हैं में कौन सा पद -81 है, में कौन सा पद -81 है। देखिए लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है और सेम ही इसमें फॉर्मूला, सेम ही लॉजिक इसमें लग रहा है। हमने उसमें पदों की संख्या निकाली थी, अब हमें इसमें भी पद तो पता ही नहीं। ये कह रहे हैं कि कौन सा पद -81 है, कौन सा पद -81 है, तो फॉर्मूला सेम हमारा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे ये यही an हमारा -81 हो जाएगा, तो a क्या है, a इज 21 एंड d इज 18 माइनस 21 -3, d हमारा -3 है। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, a इज 21 प्लस n माइनस 1 d इज -3 इक्वल्स टू -81, हमें वो दिया हुआ। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं तो 21, अब ये -3 इससे मल्टीप्लाई तो -3n आ गया, और -3 इससे मल्टीप्लाई तो +3 आ गया, क्योंकि 3 1 जा 3 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई में हमेशा प्लस होता है, इक्वल्स टू -81। ठीक, अब सॉल्व करते हैं, ये है आपका -3n और 21 एंड 3 दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 21 और 3 कितना हो गया 24 प्लस 24 इक्वल्स टू -81। क्योंकि हमें n निकालना है तो इसको बाहर निकाल लिया, इक्वल्स टू -81, इधर आके -24। ये तो सिंपल जैसे मैथमेटिक्स में हम सॉल्व करते हैं उसी हिसाब से स्टेप वाइज हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। और पूरे देखिए बोर्ड के एग्जाम में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, यदि आप इसको पूरा करते हैं तो आपको पूरे स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स और 2 मार्क्स तो उसमें भी हाफ 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 हर स्टेप का डिवाइड होता है उसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया हमारा -3n इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 1 5, 8 और 2 10। ठीक है, अब ये भी माइनस में आया, माइनस से माइनस कैंसिल, और 3n इक्वल्स टू 105 एंड n इक्वल्स टू 105/3, तो ये भी हमारा कट जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15, तो n हमारा यानी जो हमारा 35वां पद था वो हमारा -81 था। नोट करिए इसे क्वेश्चन को समझ के। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे, जरा इसमें कुछ और क्वेश्चन समझाऊंगा मैं आपको, इसको अच्छी तरह देख लीजिए और नोट करिए।
लास्ट टाइम एक बच्चे का फ़ोन आया कि सर पर जल्दी मिटा देते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह नोट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। उतार लिए बेटा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे जो है सॉल्यूशन करते हुए ये माइनस वगैरह का ध्यान मतलब भूल जाते हैं उसमें, तो वो आपको ध्यान रखना है। और एक गलती और वो करते हैं कि ये क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो वो उससे माइनस प्लस कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई का ध्यान रखना है इसे, नहीं तो ठीक है, नहीं तो फिर सारा ही मार्क्स आपके गलत हो जाएंगे, आते हुए भी सारे आपके गलत हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 7 से विभाजित होने वाले 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होंगी। 7 से जो डिवाइड हो जाए तो 2 फिगर्स वाली वो डिजिट्स कितनी होंगी, 7 अंकों वाली। आप 7 अंकों वाली वो ये कह रहे हैं कि से 2 अंकों की कुल संख्या है जो 7 से। सबसे पहले हमें इसमें ये निकालना पड़ेगा कि 2 अंकों की संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अब यदि हम 2 अंकों की संख्याओं की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारी 2 अंकों की संख्या कौन सी आ जाएगी, वो हमारी 10 आ जाएगी। क्वेश्चन में कह रहे हैं, अब क्वेश्चन लिख लीजिए, 7 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कुल संख्याएं ज्ञात करो। 2 अंकों की कुल संख्याएं ज्ञात करो। क्या मतलब हो गया, जो 7 से डिवाइड होती हैं वो 2 अंकों वाली यानी 1s और 10s है, वो कितनी संख्याएं होंगी। तो कितनी संख्याएं होंगी, पहले तो हमें 2 डिजिट्स नंबर लिखने पड़ेंगे। तो अब 2 डिजिट्स नंबर हमारा सबसे पहला 10 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 15, 16 एंड सो ऑन सो ऑन। और 2 डिजिट वाली जो हमारी लास्ट तक जाएगी वो 99 तक जाएगी, क्योंकि 2 अंकों वाली पूछी है। अब हम इसमें से पहले तो ये देखेंगे कि 2 अंकों वाली कौन से 7 से डिवाइड होती है। तो सबसे पहले तो वो 7 ही होती है, तो 7 से हो जाएगी। पहली 7 हो गई, दूसरी कौन सी हो गई, 14 हो गई, तीसरी कौन सी हो गई, 21 हो गई, अगली कौन सी हो गई, 28 हो गई, डैश 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 डैश, ठीक। और लास्ट हमारी हो जाएगी 98, यही हो जाएगी ना, जो 7 से डिवाइड हो जाएगी। 7 एकम 7, 2, 7 चौक 28, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि कह रहे 7 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होंगी। अब ये मैंने इसमें जो 2 अंकों वाली संख्याएं हैं ये मैंने इसमें लिख दी। अब आपको इसमें ए भी पता चल रहा होगा। अब आपको इसमें, इससे तो भूल जाओ, ये तो आपकी 2 अंकों वाली होगी, ठीक है। अब ये जो है आपकी, ये है आपकी जो 7 से डिवाइड होती हैं, तो आपका ए कितना हो गया। यदि आप इसमें देखें ए, तो ए आपका कितना हो जाएगा, पहले तो आप सबसे पहले आप ये बताइए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और आप ध्यान देखेंगे, अब 2 अंकों की पूछ रहे तो इसमें हम 7 को लिख नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि 7 डिवाइड तो हो जाएगी 7 से, बट वो 2 अंकों वाली नहीं हुई ना, तो हमारा ए यहां पर आ जाएगा 14 और डी जो हमारा आ जाएगा 21 माइनस 14, यानी डी हमारा 21 में से 14 गए 7। यहां तक समझे आप। अब लास्ट टर्म क्या है हमारी 98 है, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज a प्लस n माइनस 1 d, ठीक। व्हाट इज a इज 14 प्लस। अच्छा, अब आप यहां पे देखिए, हमें क्योंकि संख्याएं निकालनी यानी n निकालना है, -1, एंड व्हाट इज d, d इज 7,
और लास्ट टर्म क्या है 98, तो हमने 98 उसके सामने लिख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, 14 प्लस 7 को n से करेंगे, 7n 7 1 7 equals to 98. Okay, now 7 and 14 माइनस हो रहे हैं, 14 में 7 गए प्लस 7 equals to 98 and 7n equals to 98 माइनस 7, तो 98 में से 7 गया, कितना बचा 91 and n equals to 91 upon 7। काटिए, 7 एकम 7, 7 या 21, यानी 2 अंकों वाली हमारी वो संख्याएं होंगी 13। तो क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए कि 7 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी। तो सबसे पहले आपने 2 अंकों की संख्याएं निकाल ली, कितनी 10, 11, 12, 13, 14, 15 से लेके 99 तक। ठीक है, फिर उसमें जो 2 अंकों वाली जो 7 से डिवाइड होती है हमने उनको छांट लिया। छांटने के बाद ये लास्ट टर्म हमारा a निकाल लिया, हमने अपना d निकाल लिया, और उसके बाद सेम फॉर्मूला रख के हम इसको आगे सॉल्व करते गए। ठीक है, जल्दी उतार लीजिए इसे। ठीक है बेटा, अब इसमें आपका एक और चीज मैं आज आपको एक बता देता हूं, वो है आपका कि अंत से जो nth टर्म होता है, यानी जो लास्ट से जो nth टर्म होता है फ्रॉम लास्ट, उसका जो है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, L माइनस n माइनस 1d। ये ध्यान रखना है आपका भाई। अभी तो आपको जो था वो शुरू से हम कर रहे थे, वो कहें अगर लास्ट से हमारा nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1d। अब आपको d भी पता है, ये हमारी पद की संख्या है, l हमारा लास्ट टर्म होता है। तो आज हम इसको इतना ही करते हैं, कल मैं आपको इसको और आगे मैं बताऊंगा कि हम कैसे इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम वगैरह भी निकालते हैं। अब इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया, ये आपको 7 से, फिर आपको 9 से विभाजित होने वाले ही पूछ सकते हैं, उससे बड़े भी पूछ सकते हैं आपसे, 8 वाले भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो कीप इन टच विद योर प्रैक्टिस। अपनी NCERT की किताब के एग्जाम्पल्स के साथ फिर कुछ क्वेश्चन भी उसको आप करके देखिए, तो आप, मैं समझता हूँ, इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जो क्वेश्चन मैंने किए उनको तो दोबारा आपको करना ही करना है। ओके, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे आगे इसके फॉर्मूलों की। इतना आप उसको अच्छी तरीके से कवर कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।